अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ ट्यूलिप शलवार की कटिंग के मेथड को शेयर करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके स्टिचिंग के मेथड को भी शेयर करूंगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे स्टेप्स को अच्छे से क्लियर करते हुए सिर्फ कटिंग के मेथड को इसमें शेयर करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं और कटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर का फैब्रिक लिया है शलवार को तैयार करने के लिए। इसकी जो मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बता दूं, ये 2.5 गज़ का फैब्रिक है। ये आप देख सकते हैं ब्रीजे कॉटन, जो प्योर कॉटन होती है, उसका ये मैंने फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर शलवार में बनाऊंगी। इस तरीके से आपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। ये 2.5 गज़ का फैब्रिक है और लंबाई के रुख पे इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और अच्छे से इसकी तह को बैठा लेना है। आप भी प्रेस से अच्छे से इसको सीधा करते हुए इसकी तह को इस तरीके से बैठा लें। ये पीस डबल फोल्ड है, तो इससे हमारे जो पांचे हैं वो दोनों तैयार होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं इसकी आपको सेटिंग करना बताऊंगी कि हमने इसकी अब फोल्डिंग कैसे करनी है, इसको सेट कैसे करना है, कटिंग कैसे करनी है। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये आपके सामने मैंने इसको डबल फोल्ड किया है और एक तरफ से नीचे से जहाँ इसका पांचा तैयार होना है वहाँ से नोक बनाते हुए इसको तिरछा ऊपर की तरफ एक साइड उठाते हुए फोल्ड कर देना है। ये जो फोल्ड मैंने साइड किया ये डबल पीसीस हैं। इस तरीके से अच्छे से सेट करना है और नीचे से आप देख सकते हैं कि ये नोक बन रही है जहाँ पे हमने पांचा तैयार करना है। फिर दूसरी साइड का पीस उठाते हुए इसको इसके ऊपर रखना है और सेट करना है। इस तरीके से सेट करना है कि नीचे से नोक बिल्कुल ठीक बने और इसका जो लाइन आ रही है, इसको जो ऊपर रख के हमने सिलाई करना है, वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। जब हम इसकी कटिंग कर दें तो आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये जो सामने वाली सिलाई है वो बिल्कुल हमारी पांचे की सीध में आएगी। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। इसको इस तरीके से अच्छे से सेट कर देना है। नीचे से जो नोक है वो बहुत परफेक्ट बननी चाहिए। ये नोक ही जब अच्छे से बनेगी और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी नीचे से। फिर से एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूं कि एक साइड से पहले अंदर की तरफ फोल्डिंग की, नीचे से नोक बनाई, फिर दूसरी साइड का पल्ला उठाया और उसके ऊपर फोल्ड किया। इसकी कटिंग बहुत इजी है अगर आप सारे स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे।
मुकम्मल हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके कंप्लीट स्टिचिंग के मेथड को आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है बेल्ट की, और हमारी जो शलवार है वो कट तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।